आधी रात के ठीक 12 बजे गांव के पीछे वाले जंगल से पायल की बहुत धीमी आवाज आने लगी। पहले लोगों ने सोचा कि शायद किसी जानवर की आवाज होगी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई वो आवाज और साफ होती गई। उसी समय गांव का चौकीदार अपनी लाठी लेकर गश्त कर रहा था। अचानक उसे लाल साड़ी में एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा झुका हुआ था और लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। चौकीदार का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने दोबारा ऊपर देखा, लेकिन वो औरत गायब हो चुकी थी। सुबह होते ही चौकीदार ने पूरी बात गांव वालों को बताई। कहीं तुमने सपना तो नहीं देखा? नहीं सरपंच जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। क्या वही नई दुल्हन थी? हाँ, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। उस दिन के बाद गांव वालों ने शाम ढलते ही जंगल की तरफ जाना बंद कर दिया। 2 दिन बाद गांव का लकड़हारा रामू रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने चला गया। उसे लगा कि गांव वाले बेवजह डर रहे हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं अभी लकड़ी काटकर लौट आता हूँ। रामू जंगल के अंदर जाता गया। अचानक चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आवाज बंद हो गई। हवा भी जैसे रुक गई। कौन है? सामने आओ। कुछ दूर एक लाल साड़ी दिखाई दी। वो औरत पीठ करके खड़ी थी। बहन जी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? धीरे धीरे वो औरत उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें पूरी तरह काली। क्या तुमने अर्जुन को देखा है? नहीं। नेहा मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे डरावनी हंसी में बदल गई। अगर अर्जुन मिले तो उसे कहना मैं आज भी उसका इंतजार कर रही हूँ। रामू डर के मारे भागने लगा, लेकिन जितना तेज वो भागता, पायल की आवाज उतनी ही तेज उसके पीछे सुनाई देती। रामू किसी तरह जान बचाकर गांव पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके हाथ कांप रहे थे। वो सचमुच वही है, जंगल में। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? वो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या तुमने अर्जुन को देखा है? रामू की बात सुनकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। उसी रात 4 युवक चोरी छिपे जंगल जाने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि गांव वाले अंधविश्वास फैला रहे हैं। अगर सच में कोई भूत है तो आज देख ही लेते हैं। डरना मत, हम 4 लोग हैं। चलो जल्दी चलते हैं, रात और गहरी होती जा रही है। चारों टॉर्च जलाकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस जंगल में कदम रखते ही उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है।